नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सत्यमेव जयते। सच को चाहे कितनी भी कोशिश कीजिए छिपाने की, छिपता नहीं है। और कागज के फूलों से कितनी भी कोशिश कीजिए खुशबू लाने की, नहीं आती है। और यही हुआ हाथरस के केस में भी। वो सारे वीडियो सामने आए जिस समय पर रिपोर्टर्स नहीं पहुंचे थे, जिस समय पर वो घटना केवल घटित हुई थी। मोबाइल से कुछ लड़कों ने वहां पर जाकर के वीडियोस को रिकॉर्ड किया। स्थानीय जो लोग थे, जिनके यूट्यूब चैनल्स आदि बनते थे, चलते थे, उन लोगों ने जो वीडियो बनाए थे वो वीडियोस अचानक से सामने आ गए। माँ उस वीडियो में कह रही है कि एक लड़का है, पुरानी रंजिश है, लड़की को हमारी गला उसका घोंटता है, वो चिल्लाती है, मैं दौड़ करके आती हूँ, वो उसको छोड़ करके भाग जाता है। पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हो चुकी है कि ना तो आंख फोड़ी गई, ना रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, ना जीभ काटी गई और ना ही रेप किया गया है। अक्सर हमारे समाज के अंदर एक और भी बड़ी दुर्भावना है कि लड़का लड़की के ऊपर यदि हमला करे तो उसको सीधे सीधे यह देख लिया जाता है जोड़ करके कि लड़के की जो नीयत है वो केवल और केवल लड़की के साथ में रेप करने की थी। और कुछ मामलों में इसी प्रकार से होता भी है। यदि आप पुरानी रंजिश में हैं और पुरानी रंजिश जहां पर चली हुई है, जब लड़की खुद उस चीज को बता रही है कि पुरानी रंजिश थी, उस वो निशानियां हैं। अभी तक क्या चल रहा था कि जब लड़की हॉस्पिटल में थी उसने कहा कि रेप नहीं किया है, वो वीडियो चल रहा था। लेकिन जो वीडियो अब रिलीज हुआ है उस वीडियो में लड़की अपने घर पर जमीन पर लेटी हुई है, उन्हीं कपड़ों में है जिनमें वो चारा लेने के लिए गई थी, और उसी समय की है जब वो वहां पर उसके साथ में वो दुर्घटना घटी और उसके बाद तुरंत बाद उसको घर पर लाया गया और वो उस समय पर केवल जमीन पर तुरंत लेटी हुई थी। तुरंत का वीडियो है। लड़की केवल संदीप का नाम ले रही है और कह रही है कि मेरा गला घोटने का प्रयास किया गया, और फिर वहां पर वो लड़की अपनी जीभ भी निकाल करके दिखाती है कि जहां पर वो अपनी जान बचाने के जो उसकी मशक्कत हुई, जद्दोजहद हुई, उसमें उसके दांत से ही उसकी जीभ कट गई थी। लेकिन फर्स्ट डे हमने इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स के मुंह से क्या सुना था कि जीभ काट दी गई है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, आंखें फोड़ दी गई हैं। इस तरीके की खबरें चलाई गई थी। और ये प्रोपेगेंडा क्यों चला? प्रोपेगेंडा चल रहा है अपने आकाओं के कोल्ड स्टोरेज जो डायनामाइट लगा करके ब्लास्ट कर दिए गए, वो अवैध बिल्डिंगें जिनको कि बुलडोजर लगा करके गिरा दी गई, और बुलडोजर के पैसे भी उन्हीं गैंगस्टर से ले लिए गए। योगी सरकार के द्वारा लगातार जो इस तरीके के कार्य हो रहे हैं, 1000 एकड़ जमीन 10,000 करोड़ रुपए देकर के फिल्म सिटी बनाएंगे ताकि ये पूरा का पूरा जितना भी दाऊद वुड है, कराची वुड है, इसको करारा जवाब दिया जा सके। ड्रग्स के जितने भी कारनामे वहां पर चल रहे हैं, कारोबार वहां पर चल रहे हैं, उनको उखाड़ करके फेंका जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रोजगार का हब लाया जा सके। ये जितनी भी खबरें थी उन सबको तोड़ने के लिए ये हाथरस का नया प्रोपेगेंडा रचा गया। लड़की उस समय पर बयान रिकॉर्ड करवा रही है जिस समय पर उसके साथ में दुर्घटना हुई, और वो केवल और केवल वहां पर एक लड़के का नाम ले रही है और बता रही है कि केवल और केवल रंजिश हुई थी, और रंजिश में पहले से ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था और मेरा गला घोंटने का प्रयास किया गया। लड़की के गले पर निशान है बकायदा, लेकिन लड़की जीवित थी, तो लड़की मरी कैसे? सवाल यह उठता है कि जब उसके बाद में तुरंत बाद में संदीप को गिरफ्तार किया गया, एफआईआर तुरंत लिखी गई, तुरंत कार्यवाही हुई, वहां के जिला अस्पताल में लड़की को भर्ती कराया गया, तो उसके बाद में लड़की मरी तो मरी कैसे? उसको किसने मारा? जब गांव वाले इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लड़का और लड़की में पूर्व में प्रेम संबंध थे, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्थानीय लोगों के बयानों के आधार पर ही यह भी समाचार छपा है, तो इस बात पर क्या इसको यदि सच्चाई सामने आएगी तो क्या कहीं ये ऑनर किलिंग तो नहीं है? इस बात की भी पुष्टि होनी चाहिए। और जिस प्रकार से अब अभी हम देख भी रहे हैं, एक नई पत्तलकार क्या करती है, मनीषा के भाई को फोन करती है और पूरा का पूरा टेप जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। साथ ही साथ एक राजनेता भी है, वो वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम भी लेता है और बताता है कि 25 लाख नहीं बल्कि 50 लाख के लिए अड़िग रहना है। यह जो पत्तलकार है इंडिया टुडे की,
ये कहती है कि आपको अपने पिता से वीडियो बनवाना है और कहना है कि हमारे साथ में दबाव लगा करके हमारे ऊपर तब हमारा बयान रिकॉर्ड कराया गया। और ये सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं मैं टेलीग्राम के ग्रुप में दे रहा हूं। वो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका जो लिंक है वो मैं नीचे पिन कमेंट में दे रहा हूं। वो सारे के सारे वीडियोस आप इत्मीनान से वहां देख सकते हैं। यूट्यूब पर वो सारे वीडियोस मैं नहीं डाल सकता हूं क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन हमें इसको करने से रोकती है। लेकिन आपको मैं बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ नहीं रखने वाला हूं। सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस और रिकॉर्डेड ऑडियोज मैं सारे के सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहा हूं। लेकिन यहां से सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे के पूरे केस को मैनिपुलेट करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? जिस प्रकार से एक पत्तलकार, और इस पत्तलकार का कोई रिकॉर्ड नया नहीं है, जिस समय पर CAA के खिलाफ दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन, एक आतंकवादी संगठनों के द्वारा बुलाया गया आंदोलन किया गया था, उस समय पर भी ये पत्तलकार अपने ईयरबड्स हटा करके माइक को बंद करके वहां पर उस लड़के के कान में फुसफुसा करके कहती है कि तुम्हें क्या बोलना है। लड़का लाल सलाम गैंग का है और उसको बता रही है कि किस प्रकार से तुम्हें इस पूरे के पूरे मामले को मैनिपुलेट करना है, सरकार के खिलाफ ले जाना है और इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक समुदाय विशेष के खिलाफ कानून बता करके प्रस्तुत करना है। अब आप देखिए कि इंडिया टुडे की सफाई क्या आती है। इंडिया टुडे यहां पर सफाई देते हुए एक प्रेस नोट जारी करता है और इंडिया टुडे कहता है कि हम ये मानते हैं कि ये पत्तलकार हमारी ही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज, पहली बात में उन्होंने मान लिया कि ये पत्तलकार हमारी है। ये सबसे बड़ी जीत है आज सोशल मीडिया के लिए। लेकिन आगे कहता है कि क्या सरकार को, क्या सरकारी तंत्र को हमारे या किसी भी व्यक्ति के कॉल रिकॉर्डिंग करने का कोई भी अधिकार प्राप्त है? तो इन पत्तलकारों से जरा पूछना चाहिए, और पूछना चाहिए अरुण पुरी से, पूछना चाहिए इंडिया टुडे से कि क्या आप लोगों को किसी भी व्यक्ति को उस पूरे के पूरे मुद्दे को मैनिपुलेट करने का अधिकार है? कहां पर आपको यह अधिकार दिया गया है? ये चौथा स्तंभ कहा जाता है। चौथे स्तंभ की जो जिम्मेदारियां हैं उनको तो निर्वहन करो। जिस तरीके का मामला है उस मामले को उस तरीके का रहने दो। आप जब ये ऑडियो क्लिप सुनेंगे तो आप लोगों को स्वयं पता पड़ जाएगा कि वहां पर क्या बोला जा रहा है और कितनी घिनौनी हरकत आज की तारीख में इंडिया टुडे के इन पत्तलकारों ने की है। अब दूसरी बात पर आता हूं कि यही वो इंडिया टुडे है, यही वो राहुल कंवल है जो आज ट्वीट कर रहा है कि इस प्रकार का अधिकार नहीं मिल जाता। यही वो राहुल कंवल है जो कल कह रहा था कि हमने एक ऑडियो टेप जो है वो अपने यहां पर प्रसारित किया है और अगला ऑडियो टेप आने वाला है। ये वही इंडिया टुडे है जो अभी तक सुशांत केस में ऑडियो टेप रिलीज कर रहा था। ये वही राहुल कंवल है जो कभी व्हाट्सएप चैट्स को रिलीज किया करता था सुशांत की, और ये वही राहुल कंवल है जो व्हाट्सएप चैट रिलीज होने के बाद दीपिका पादुकोण और उसकी मैनेजर करिश्मा की रिलीज होने के बाद में रंडी रोना शुरू कर देता है। अर्थात इनका डबल स्टैंडर्ड देखना बनता है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि इनको पत्तलकार बनाया किसने है, इनको जर्नलिस्ट बनाया किसने है? आप जरा ये सोचिए कि क्या कोई अधिकारी ही कॉल रिकॉर्डिंग कर सकता है? आजकल कितने ही बड़े से बड़ा फोन हो उस सब में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का एक बटन होता है, वो सेटिंग होती है और वो कॉल रिकॉर्डिंग होती ही है। यदि यहां पर मनीषा का भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है और वो रिकॉर्डिंग स्वयं ही अपने अधिकारियों को दे रहा है तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? यदि आप उसके भाई को पूरा का पूरा मामला ही बदलने के लिए दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, विनती कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, और कह रही है कि मैं भी तुम्हारी बहन जैसी ही हूं, ये कह करके जो दबाव बनाया जा रहा है, हो सकता है कि मनीषा के भाई ने रिकॉर्डिंग कर लियो और उसी ने ही तुरंत पुलिस को सौंप दियो कि देखिए हमारे खिलाफ किस किस तरीके से काम हो रहा है। पिछले 3 दिन के अंदर 18 से अधिक केस केवल और केवल राजस्थान से आ चुके हैं। 8 साल की बच्ची का केस आया, 6 साल की बच्ची का आया, 14 साल की बच्ची का आया, 21 साल की लड़की का आया है। सारे उम्र के लड़कियों के केस आ चुके हैं। चेहरे को पत्थरों से पीट पीट करके, ये भी मैं अपने टेलीग्राम में देने वाला हूं किस प्रकार से उस लड़की को पीट पीट करके मारा गया है। चेहरे को पत्थर से पीटा गया है, चेहरा पूरी तरीके से विरूपित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक राजस्थान में
कोई भी पत्तलकार नहीं पहुंचा। ना ब्रजेश मिश्रा है, ना वहां पर रूबिका लियाकत पहुंची है, ना वहां पर अंजना ओम कश्यप पहुंची है, और ना वहां पर ये मिस पांडे पहुंची है। कोई नहीं पहुंचा है। शायद हो सकता है इनको वहां पर वीजा लगता हो। पंजाब में एक पुलिस वाली का उसकी ड्रेस में ही हत्या कर दी गई है। अभी पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट्स आएंगी, तब पता पड़ेगा कि किस किस तरीके से उनकी हत्या की गई है। लेकिन हाथ तोड़ दिया गया पूरी तरीके से, मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कोई भी इनमें से रिपोर्टर अभी तक पंजाब नहीं पहुंचा। लगता है कि वहां पर वीजा आदि लगता होगा और वहां की सरकार ने वीजा अभी तक दिया नहीं होगा। लेकिन वीजा इनको मिला है केवल और केवल हाथरस का। और हाथरस में भी योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में बातचीत की और प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। एसपी हो, डीएसपी हो, इंस्पेक्टर, सबको सस्पेंड कर दिया गया है। सबका नार्को टेस्ट होगा, चाहे वो मनीषा की फैमिली हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो अधिकारी हो, जिन्होंने भी रात के समय में, जो कि सनातन परंपरा के सर्वथा खिलाफ है, ऐसे समय में भी पुलिस वालों ने यदि रात्रि समय शव का अंतिम संस्कार किया है तो उन लोगों का भी नार्को टेस्ट होना है। साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठेगी। सारी की सारी चीजें कर दी गई हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इस प्रकार की किसी भी घटना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर 18 से अधिक जो केस अभी राजस्थान से आए हैं, उनके ऊपर एक भी स्टेटमेंट, कमेंट या ट्वीट क्या राजस्थान के सीएम की तरफ से आया है, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आया है, या सोनिया गांधी की तरफ से आया है, या किसी भी कांग्रेसी चमचे की तरफ से आया है, या सुरजेवाला की तरफ से आया है, या इन जितने भी पत्तलकार हैं उनकी तरफ से आया है? किसी की भी तरफ से आया हो? नहीं आया है। इसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, और इसी को कहते हैं दोगली गवर्नेंस, जो कि राजस्थान में, पंजाब में, महाराष्ट्र में चल रही है, छत्तीसगढ़ में चल रही है। इस वजह से मैं कहता हूं कि राष्ट्रवादियों, मुझे पता है कि पिछले 4-5 दिन से तुम बहुत भड़के हुए हो, बहुत परेशान हो, बहुत तुमको कुंठा है और तुमको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। लेकिन सच्चाई को पूरी तरीके से जाने बिना, सच्चाई को पूरी तरीके से परखे बिना किसी भी मुद्दे पर पहुंचना यह आत्मघाती हो सकता है। और इस आत्मघाती हमले से स्वयं को बचाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि जिसने लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया हुआ है, संन्यास लिया हुआ है, केवल इसीलिए उस पर शक करने से पहले 2-4 बार सोच लेना चाहिए। और सवाल उठाइए हाथरस के ऊपर, सवाल उठाइए पुलिस प्रशासन के किए हुए कार्यों के ऊपर, सवाल उठाइए लड़की के जो दाह संस्कार हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल उठाइए। सवाल उठाइए कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो कितनी गलत है, कितनी सही है, सवाल उठाइए। लेकिन सवाल उठाइए पंजाब पर भी, महाराष्ट्र पर भी, राजस्थान पर भी, जो कि उत्तर प्रदेश से बहुत आगे बढ़ करके इन अपराधों में संलिप्त हैं और वहां की सरकारें इसके मामले में जरा सा भी चूं तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।